गाइस काफ़ी टाइम से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम प्लीज़ एक वीडियो बना दीजिए जिसमें हमें ये पता चल सके कि हमें जनरल पार्ट ए कैसे प्रिपेयर करना है, कितने स्लॉट में हमें पढ़ना है, क्या क्या हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हमें कौन कौन सी बुक फॉलो करनी है। आज की वीडियो में हम जनरल पार्ट ए की बात करेंगे जो कि DSSB TGT और PGT के लिए कॉमन पार्ट होता है, जिसमें हमारे 100 क्वेश्चन होता है। फर्स्ट पार्ट होता है हमारा रीजनिंग, सेकंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, थर्ड GA, फोर्थ इंग्लिश एंड फिफ्थ हिंदी। ओके, तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे के लिए किस तरीके से हमें टाइम टेबल फॉलो करना है, कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन से सोर्सेज फॉलो करने हैं, हमारे लिए यूट्यूब चैनल कौन सा होगा, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होगी और कौन कौन से हमें मॉक देने हैं और मॉक को कैसे एनालिसिस करना है। आज हम कंप्लीट जनरल पार्ट ए के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं। पार्ट ए में हमारा जो फर्स्ट पार्ट आता है वो होता है रीजनिंग। रीजनिंग सबसे इजी सब्जेक्ट होता है। अगर आप जैसे आप मॉक दे रहे हैं, आपके मॉक में 15 से 20 मार्क्स रीजनिंग में आने चाहिए। अगर आपके 15 से 20 मार्क्स रीजनिंग में नहीं आ रहे तो आप समझ लेना कि आपकी प्रिपरेशन अभी कम है, आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स 20 में से 18 मार्क्स इस सब्जेक्ट में गेन करते ही करते हैं। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। इसके लिए आप राहुल सर से पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे एक सर है राहुल सर, उनसे पढ़ सकते हैं। और आप बुक फॉलो करते हैं अरिहंत पब्लिकेशन की बुक। अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उस बुक में सबसे पहले बेसिक लेवल के क्वेश्चंस दिए गए हैं और एक छोटी सी बुक में सारे के सारे टॉपिक दिए गए हैं। और एक दूसरी बात क्या है कि पहले बेसिक लेवल के क्वेश्चंस दिए गए हैं, फिर एक्सपर्ट लेवल क्वेश्चन दिए गए हैं। एक्सपर्ट लेवल क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं और थोड़े से टफ क्वेश्चन होते हैं। तो जब आप एक बार थोड़े से टफ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती। पहले आप बेसिक करेंगे वहाँ से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, फिर आप एक्सपर्ट लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, उसके लिए मैं आपको राकेश यादव सर के क्लास नोट्स सजेस्ट करूँगी। ओके, राकेश यादव सर के जो क्लास नोट्स हैं उसमें सारे तरीके के क्वेश्चन हैं और सारे टॉपिक कवर है। अगर आप हमारे एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चंस सारे टॉपिक से नहीं आते, टॉपिक आ जैसे मेंसुरेशन से आ गया, टाइम एंड वर्क से आ गया, स्पीड डिस्टेंस टाइम से आ गया, है ना, कुछ हमारे पर्टिकुलर टॉपिक है जिनसे ही हमारे क्वेश्चंस यूट्यूब से पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद जो ये नोट्स हैं उनके क्वेश्चन सोल्व करिए। लगभग 2 बार आपको ये बुक सोल्व करनी है तो आपकी खुद स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। स्पीड इंक्रीज करने का कोई फॉर्मूला नहीं होता, सिर्फ प्रैक्टिस होती है। आपको पता चल गया होगा कि मैथ्स के सारे क्वेश्चन पर ट्रिक एप्लीकेबल नहीं होती, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन होते हैं जिन पर ट्रिक एप्लीकेबल होती है। तो आपको क्वेश्चंस की इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि आप जो क्वेश्चंस हैं उनको बहुत जल्दी जल्दी कर पाएँ, ना कि आप ट्रिक याद करें। एक बहुत सारे ट्रिक करने के चक्कर में क्या होता है कि हमारे से क्वेश्चंस आते आते भी गलत हो जाता है। जनरल अवेयरनेस का सिलेबस थोड़ा सा वाइड होता है, लेकिन हम इसको स्मार्टली क्या करेंगे, तैयार करेंगे, जिससे कि हम इसमें 10 से 15 तक अपने नंबर क्या कर ले, गेन कर ले। आप इसमें 10 नंबर भी अगर गेन कर लेते हैं वो भी बहुत सही है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन GA में ऐसे होते हैं कि जो आपको छोड़ने ही छोड़ने हैं, जो कि बनाए इसलिए जाते हैं कि वो बच्चों से ना हो, टाइम कंज्यूम हो और बच्चे क्या ले लें, एग्जाम का प्रेशर ले ले। तो इसलिए आपको उनको क्या कर देना, साइड में स्किप कर देना है। ठीक है, के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़िए, वो आपकी चॉइस है, आप कोई सा पढ़िए। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप पॉलिटी पढ़ लीजिए और इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए, क्योंकि पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है। जितने में आपकी क्या होती है, सिर्फ हिस्ट्री कंप्लीट होती है, उतने में आपके पॉलिटी और इकोनॉमिक्स 2 सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं। और जब हम क्वेश्चंस का रेशो देखते हैं तो हिस्ट्री से ज़्यादा पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, जो कि बहुत क्या होते हैं, ईजी क्वेश्चन होते हैं। आप पॉलिटी में सिर्फ 12 शेड्यूल याद कर लीजिए और स्टार्टिंग के 100 आर्टिकल याद कर लीजिए। और अगर आप 100 आर्टिकल भी याद नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ आप 35 तक आर्टिकल याद कर लीजिए, क्योंकि जो हमारे 12 से 35 तक के आर्टिकल होते हैं वो फंडामेंटल राइट होते हैं, यानी कि मूल अधिकार होते हैं। और सारे के सारे क्वेश्चंस, आप कोई सा भी क्वेश्चन उठा के देख लेना, सारे के सारे क्वेश्चंस मूल अधिकार से ही, फंडामेंटल राइट से ही पूछे जाते हैं, या फिर क्वेश्चन हमारे नीति निर्देशक तत्व से पूछे जाते हैं, जो कि हमारा क्या है, भाग 4 होता है। ठीक है, आप 35 तक कर लीजिए अगर आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आप 51 तक भी कर लेंगे, क्योंकि उसमें हमारा भाग 4 क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।
भाग 4 तक भी कर लेंगे तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे अपनी पॉलिटी, और सारे के सारे क्वेश्चंस आपके करेक्ट होंगे। और बस शुरू के 5-6 भाग का ये याद कर लेना है कि कौन सा हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से कौन सा लिया है। जैसे हमारा नीति निर्देशक तत्व है वो हमने आयरलैंड से लिया है, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि हमने नागरिकता किससे ली है। इस तरीके से ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। आप बस 51 आर्टिकल याद कर लीजिए, और अगर आप 100 आर्टिकल याद कर लेते हैं तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा पॉलिटी से। और स्टैटिक जीके अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों सेम ही चीज़ है। ये आपको थोड़ा सा सुनने में अजीब लगा होगा, ये इसलिए सेम है कि जब आप करंट अफेयर्स करते हैं ना, और करंट अफेयर में जैसे मान लो सऊदी अरब की कोई बात है, तो आपको सिर्फ सऊदी अरब की कैपिटल याद करनी है, करेंसी याद करनी है। आपको सारे देश की कैपिटल करेंसी नहीं याद करनी है। कोई भी देश है, जैसे हमारा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की कोई न्यूज़ चल रही है तो आपको महाराष्ट्र के बारे में मतलब सब कुछ पढ़ लेना है। महाराष्ट्र की जो हमारी कैपिटल है, वहाँ पर हमारे कौन राज्यपाल हैं, हमारे गवर्नर कौन है, महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है, महाराष्ट्र में कौन कौन सी जगह है जो घूमने के लिए फेमस है, कौन कौन सी चीज़ को जीआई टैग मिला हुआ है। तो सिर्फ आपको पर्टिकुलर रीजन की पढ़नी है, ना कि सारा स्टैटिक पढ़ना है, ठीक है। और सबसे अच्छा जो है पॉलिटी के लिए, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के लिए आप खान सर के नोट्स पढ़िए। है इकोनॉमिक्स और पॉलिटी के लिए आप खान सर के नोट्स पढ़िए, क्योंकि खान सर के जो नोट्स है उसमें जो बहुत टेक्निकल टर्म होती है उन्हें भी बहुत इजीली क्या किया गया है, समझाया गया है, ठीक है। तो आप पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी आप खान सर के नोट से करिए, क्योंकि उसकी लैंग्वेज बहुत इजी होती है, उसमें बहुत सारी टेक्निकल टर्म जो होती है उन्हें भी बहुत इजीली समझाया गया है, बिल्कुल हमारी रीजनल लैंग्वेज में। तो आपको क्या होगा कि हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में या फिर पॉलिटी इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स जो भी आपको पढ़ना है उसमें क्या आने लगेगा, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। और अगर एक बार आपको किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ जाता है तो फिर आप क्या करते हैं, उसको आगे पढ़ते 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 जाते हैं, है ना, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा क्या होगा, हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो जी आपको ऐसे करना है। और करंट अफेयर के लिए मैं आपको स्टडी IQ रिकमेंड करूँगी, क्योंकि स्टडी IQ की एक सीरीज आती है बैच 300 के नाम से। बैच 300 पर मंथ की बैच 300 हमारी क्या आती है, करंट अफेयर्स आती हैं। करंट अफेयर्स एक महीने की 300 बेस्ट करंट अफेयर्स होंगी, आप उनको पढ़िए, उनको नोट करिए। ये जो होती है ये पेड होती है, इन क्लासेस को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप उनसे पढ़िए। एक टाइम था 2019 से 2022 तक का, कि कोई भी एग्जाम होगा अगर उसमें 30 करंट अफेयर आ रही है तो 25 करंट अफेयर बैच 300 में से आती थी। और अभी भी यही ट्रेंड है, वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, हर चीज़ को बिल्कुल डिटेल में आपको समझाएंगे। वीडियो ज़्यादा लेंथ नहीं होती, शायद फोटो जो आपको अच्छा लगे। देखो ये मैं आपको क्या कर रही हूँ, एक सजेशन दे रही हूँ, आपको जो अच्छा लगे। जैसे किसी को हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट होता है तो वो पॉलिटी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेगा, वो हिस्ट्री के साथ पॉलिटी पढ़ सकता है, हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स पढ़ सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी 2 सब्जेक्ट कर लीजिए। आप 2 सब्जेक्ट भी कर लेंगे ना तो काफ़ी अच्छे से बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे जीए में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश के लिए आप क्या करेंगे, जो ब्लैक बुक आती है, ब्लैक बुक करिए। ब्लैक बुक आती है जो इंग्लिश वोकैबुलरी में 20,000 से ज़्यादा वर्ड्स हैं, इतने वर्ड्स तो नहीं कर पाएंगे आप। तो उसमें आपको क्या करना है, जो बेस्ट 200 की सीरीज है हमारी, बेस्ट 100 की सीरीज है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ वही तैयार करने हैं। जैसे बेस्ट 200 फ्रेजल वर्ब हो गई, बेस्ट 200 इडियम्स हो गई, बेस्ट 100 साइनोएंट हो गई, तो सिर्फ उनको प्रिपेयर करना है। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सबको तैयार करना है। उससे भी आप बहुत अच्छे से क्या कर लेंगे, आपकी बहुत अच्छी वोकैब हो जाएगी, और आपके वोकैब के क्वेश्चंस गलत होने के बहुत बहुत कम चांस होंगे, ठीक है। सेकंड है आपका ग्रामर। ग्रामर के लिए निमिषा मैम है, निमिषा मैम की एक मैराथन क्लास है जिसमें उन्होंने 120 ग्रामर रूल कराए हुए हैं, उसको देख सकते हैं। और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप एक बार उनको सोल्व करेंगे। जो SSC और DSSB में ग्रामर पूछ जाते हैं, बहुत ईजी होती है, और आप सामने से ही अगर आप एक बार रीड करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि क्या एरर है सेंटेंस में। लेकिन एक बार क्या होना चाहिए, आपको सेंटेंस की एरर के ग्रामर रूल पता होना चाहिए। जो बैंकिंग के एग्ज़ाम होते हैं
उनकी ग्रामर भी बहुत टफ आती है, वोकैब भी टफ आती है और पैसेज भी बहुत टफ आता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। तो आप वोकैब के लिए ब्लैक बुक पढ़ सकते हैं, ग्रामर के लिए आप निमिषा मैम को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको प्रॉब्लम है इंग्लिश को समझने में, आपको नहीं समझ में आता फॉर अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आते हैं, आपको PQRS दिए होते हैं कि जंबल करना होता है, जंबल दिए हुए होते हैं सेंटेंस, उनको क्या करना होता है, अरेंज करना होता है। पैरा जंबल आते हैं ना, पैराग्राफ को क्या करना होता है, अरेंज करना होता है। तो उसमें आपको क्या होना चाहिए, इंग्लिश की समझ होनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स को, हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम होती है कि मैम हमें नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हमें पढ़ना है, कि बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि मैम हमें इंग्लिश लैंग्वेज समझ नहीं आती, हम पैराग्राफ का मीनिंग नहीं निकाल पाते कि क्या मीनिंग है। तो उसके लिए एक यूट्यूब चैनल है येट योर इंग्लिश ट्यूटर के नाम से, वो सर डेली एक हिंदू एडिटोरियल पढ़ाते हैं आपको। हिंदू एडिटोरियल में आपको एक एडिटोरियल पढ़ाते हैं, उसके पीछे की कोई न्यूज़ चल रही है उसके पीछे की पूरी बैक स्टोरी बताते हैं। साथ के साथ आपको किस तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है, किस तरह से आपको अपनी रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है, उसके बारे में बताते हैं। सेंटेंस के किस पार्ट को आप स्किप कर देंगे तब भी आप सेंटेंस का मीनिंग निकाल सकते हैं, सेंटेंस को छोटे पार्ट में कैसे डिवाइड करके हम मीनिंग निकालते हैं, और साथ के साथ वोकैब लर्न कराते हैं। और आपको क्या कराते हैं कि जो कोई भी सेंटेंस है उसमें आपको ग्रामर के कंसेप्ट ही बताते हैं कि इसमें अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है तो ये ग्रामर की एरर आ सकती है। तो आप एक मंथ क्या कर सकते हैं, इस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड है आपकी हिंदी। हिंदी मोस्टली स्टूडेंट्स की अच्छी होती है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम को चाहे हिंदी का हो, क्योंकि इंडिया में मोस्टली लोग हिंदी बोलते हैं। तो हिंदी के लिए आप जो लुसेंट की बुक आती है उसको कर लीजिए, उसमें भी मेन टॉपिक हमारे पर्यायवाची हो गए और विलोम शब्द हो गए, रस छंद अलंकार हो गए, संधि हो गई, है ना। और जो एरर वाले क्वेश्चन है वो आपको पढ़ने की नीड नहीं है, आप खुद से ही ठीक कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पार्ट ए। ये आपको पता चल गया है कि आपने जैसे एक मंथ तैयारी कर लिया, उसके बाद आपको देने हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आप टेक्स्ट बुक के देंगे, और जब आप टेस्ट देंगे तो सिर्फ आपको ये नहीं है कि अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आप DSSS TGT मैथ के ही क्वेश्चन पेपर का टेस्ट देंगे, DSSS PGT के ही क्वेश्चन पेपर का टेस्ट देंगे, नहीं। आपको जितने भी क्वेश्चन पेपर TGT PGT के हुए हैं DSSS के, क्योंकि जनरल पार्ट सेम है, आप सोशल साइंस का भी टेस्ट दीजिए, सिर्फ जनरल पार्ट ए सोल्व करिए, इंग्लिश का भी दीजिए, सिर्फ जनरल पार्ट ए सोल्व करिए, हिंदी का भी दीजिए, सिर्फ जनरल पार्ट ए सोल्व करिए, और अपने आप को एनालाइज करिए कि हमारी कहाँ कहाँ पे मिस्टेक है। और गिव द मॉक ऑफ पार्ट ए ऑन अल्टरनेट डे, मतलब आपको अल्टरनेट डे पे टेस्ट देना है। आज आप टेस्ट देंगे, कल आपको क्या करना है, उसका एनालाइज करना है। आफ्टर गिविंग दैट मॉक टेस्ट देने के बाद आपको क्या करना है, मॉक का एनालाइज करना है नेक्स्ट डे, एंड राइट डाउन योर मिस्टेक ऑन वन नोटबुक। और उसके बाद आपको क्या करनी है, एक नोटबुक बनानी है, उसमें जितने भी आपके क्वेश्चंस गलत हुए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमारे से आते हैं हम गलत कर देते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमसे आते ही नहीं है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हमसे आते हैं लेकिन हमें टाइम ज़्यादा लगता है उसे सोल्व करने में। तो आपको 3 कैटेगरी बना लेनी है अपनी नोटबुक में, और फिर लिखना है। और साथ में कैटेगरी बनानी है जो हमारे टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, जिसमें हमने 5 मॉक दिए, 5 में से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है। तो स्ट्रॉन्ग टॉपिक को आप अलग से करेंगे, जिसमें आपकी एरर आ रही है उन क्वेश्चंस को अलग करेंगे, जिसमें आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है उसको अलग कॉलम में करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपकी एरर है टॉपिक में, आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, उस टॉपिक को दोबारा से करना है, और जो क्वेश्चंस आपके गलत है उनको नोट डाउन करना है, और ये कोशिश करनी है कि आप सेम मिस्टेक दोबारा ना करें, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक नोटबुक जरूर बनानी है, उसमें 4 कॉलम बना के मेंशन कर लेना है कि ये टॉपिक हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत वीक है, ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये मैंने स्किप कर दिया, आते हुए भी स्किप कर दिया है। फिर सोचेंगे क्या रीजन था स्किप करने का, और उसमें अपने क्वेश्चंस नोट डाउन करेंगे, अंदर ही आपका कितना स्कोर बूस्ट होता है, ठीक है। तो ये होती है हमारी प्रिपरेशन की सही स्ट्रेटेजी। आपको जो अच्छी लगती है आप उसे फॉलो कर सकते हैं। आपको मान लो किसी सब स्टूडेंट का इंग्लिश बहुत अच्छा है तो आप इंग्लिश को स्किप करके, आपकी जीए क्या है थोड़ी वीक है तो आप जीए पे ज़्यादा समय देंगे। मान लो किसी अच्छा नहीं है तो आप रीजनिंग को थोड़ा कम समय देंगे, मैथ्स को थोड़ा ज़्यादा समय देंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स मिस्टेक ये करते हैं कि जो टॉपिक या जो सब्जेक्ट उनको प्रॉब्लम आती है उसको बार बार स्किप करते रहते हैं, और ये कहते हैं कि कल करेंगे कल करेंगे। वो कल कभी नहीं आती, आज करना है और अभी से करना है।
कि हमें किस किस टाइम पढ़ना है, क्या क्या हमारे टाइम स्लॉट होने चाहिए। देखो, किसी को दिन में पढ़ने की आदत होती है, किसी को रात में पढ़ने की आदत होती है। आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप उसी अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ आपको गाइड कर रही हूँ। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सेम चीज़ को फॉलो करते रहते हैं लेकिन हमारा क्या होता है, ग्रोथ नहीं होती है। तो हमें क्या ज़रूरत होती है, अपने मेथड को चेंज करने की। तो शायद अगर आपके मेथड में कमी है, आपके स्कोर बहुत कम आ रहे हैं, मॉक में मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, तो थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करिए और जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रही हूँ उसको आप प्लीज़ फॉलो करिए। मैंने जो पर्सन जॉब करते हैं उनके लिए अलग टाइम टेबल बनाया है और जो पर्सन जॉब नहीं करते उनके लिए अलग टाइम टेबल बनाया है। उनके लिए 4 स्लॉट हैं स्टडी के। फर्स्ट स्लॉट है स्लॉट 1 5 AM से 7 AM तक होगा, जिसमें आपको अपना जनरल पार्ट ए के लिए पढ़ना है। स्लॉट 2 होगा आपका 10 AM टू 12 PM, जिसमें आपको जनरल पार्ट ए का क्या देना है, मॉक टेस्ट देना है, अच्छे से मॉक देना है और एनालाइज करना है। थर्ड स्लॉट है आपका 2 PM टू 5 PM पार्ट बी के लिए। वॉट एवर योर सब्जेक्ट, जो भी आपका पार्ट बी का सब्जेक्ट है उसमें आपको पार्ट बी के सब्जेक्ट को पढ़ना है। स्लॉट है स्लॉट 4, वो है 9 PM टू 11 PM। उसमें आपको क्या करना है, जो भी आपका सब्जेक्ट है पार्ट बी का उसको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो आपके कितने स्लॉट हुए, स्लॉट 1 में जीए पढ़ना है, मतलब जनरल पार्ट पढ़ना है, तो आपके 4 स्लॉट हुए। स्लॉट 1 में आपको जनरल पार्ट पढ़ना है, स्लॉट 2 में आपको जनरल पार्ट का मॉक देना है, स्लॉट 3 में आपको अपना पार्ट बी पढ़ना है और स्लॉट 4 में भी आपको अपना पार्ट 4 पढ़ना है, ठीक है। जैसे आप स्लॉट 4 कर रहे हैं उसमें लास्ट का 1 आवर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करना है जो आपके टॉपिक से पहले के एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। उनके लिए जो पर्सन क्या करते हैं, जॉब करते हैं, उनके लिए स्टडी के 3 स्लॉट्स हैं। जो फर्स्ट स्लॉट है वो 4 AM टू 6 AM तक होगा, जिसमें उन्हें अपने जनरल पार्ट ए पढ़ना है, अपने जनरल पार्ट ए का मॉक देना है, क्योंकि आपको दिन में टाइम नहीं लगेगा तो आपको मॉक भी मॉर्निंग में देना है। इसलिए आपको जो जॉब नहीं करते उनको 5 बजे से स्लॉट स्टार्ट है आपका 4 AM। आपका स्लॉट 2 है वो 5 PM से 6 PM तक है पार्ट बी का, जिसमें आपका जो पार्ट बी का जो भी सब्जेक्ट है, किसी का मैथ्स है, किसी का हिंदी है, किसी का इंग्लिश है, आपको वो अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आपका इसके बाद है आपका स्लॉट 3। स्लॉट 3 में क्या करना है, इट इज़ स्लॉट 3। स्लॉट 3 में आपको 8 PM से 11 PM तक पढ़ना है और जो भी आपका पार्ट बी का सब्जेक्ट है आपको उसको पढ़ना है, ठीक है। योगी कि हमें किस तरीके से कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने हैं, हमें किस तरीके से अपना टाइम मैनेजमेंट करना है, कौन कौन सी बुक पढ़नी है। सेकंड जो इसका पार्ट भी आएगा वो जो DSSB TGT PGT मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स के लिए आएगा जो DSSB TGT PGT मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन DT की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए मैंने 3 PDF बनाई हुई है और आप उन PDF को परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे दूंगी। आप वहाँ पे जो भी आपकी क्वेरी है वो भी पूछ सकते हैं। के लिए DSSB TGT स्टूडेंट्स के लिए सारी क्लासेस फ्री है, 60 डे बैच भी फ्री है, थ्योरम का कोर्स भी फ्री है एंड 1500 MCQ का जो सॉल्यूशन चल रहा है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ आपकी जो थ्योरम की PDF है उसकी कॉस्ट 49 रुपीज़ है, जिसमें सारी की सारी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि ग्रेजुएशन की है और TGT PGT सिलेबस को देखकर बनाई गई है। सेकंड जो PDF है उसमें TGT 1500 MCQ है जो सारे के सारे टॉपिक कवर करते हैं। उसकी प्रीव्यू वीडियो भी है, आप मेरे चैनल के होम पेज पर जाके देख सकते हैं। आप PGT की PDF भी परचेज कर सकते हैं जिसकी कॉस्ट 149 रुपीज़ है। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कैसे परचेज करनी है सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और फिर आपको क्या करना होता है कि एक QR कोड मिलता है, उस पर पेमेंट करना होता है और उसको क्या करना होता है, स्क्रीनशॉट को मेरे व्हाट्सएप नंबर 45108315 पर क्या करना होता है, सेंड करना होता है, ठीक है। तो आप ये PDF परचेज कर सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत रिलीवेंट है। आपको इम्पोर्टेंट ये है कि सारे के सारे टॉपिक कवर हैं, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है और सारे क्वेश्चन सिर्फ एक फॉर्मेट में नहीं है कि MCQ के फॉर्मेट में है, सारे क्वेश्चंस अलग अलग फॉर्मेट में दिए गए हैं। क्वेश्चंस MCQ के फॉर्मेट में है, साथ के साथ ट्रू फॉल्स के फॉर्मेट में, साथ के साथ फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी इंक्लूड किए गए हैं, सारी इंपॉर्टेंट थ्योरम इंक्लूड की गई है, ठीक है। तो आप इनको क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और हाँ गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, गाइडेंस पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करो, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैथ्स विद कंसेप्ट फैमिली से जुड़ेंगे उन सबको क्या होगा, बहुत बेनिफिट होगा अपने एग्ज़ाम के लिए। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बना के
लेके आती रहूँगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत रिलेवेंट होगी। आपको गाइडेंस समय समय पर मिलती रहेगी। और जो DSSS TGT PGT के स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा वेट करिए, पार्ट भी आपको जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करनी है वीडियो आपको। ओके, थैंक यू सो मच।